फारूक ऐसे साहब, एक तो मैं ये नुक्ता हाँ। समझना चाहता हूँ कि किसी प्रोग्राम में चंद महीने भी लोगों की दिलचस्पी को कंटिन्यू रखना ये मुश्किल होता है, बावजूद इसके कि अभी पीटीवी की बनिस्बत हम जैसे चैनलों में बड़ी आज़ादी होती है आज़ादी हर होती हवाले से। है। आप सरकारी टीवी से करते थे, कदगने भी बहुत थी, रिसोर्सेज भी नहीं थे। ये 40-50 साल आपने अपने काम में, अपनी ज़ात में, अपने प्रोग्राम में लोगों की दिलचस्पी को बरकरार रखा, राज क्या है? राज इसमें कोई नहीं। मेरे ख्याल में मैंने जो राज पाया खुद, वो ये था कि किसी काम को कंसंट्रेशन से करो। कोई भी काम करो, आप इबादत करो, आप कोई आर्ट का काम कर लो, आप म्यूज़िक का कर लो, आप किसी कंसंट्रेशन से, यानी आपने उस काम को पूरी तवज्जो देनी है। काम एक ज़िंदा चीज़ है। काम को जितनी मोहब्बत करेंगे वो उतना पे बैक करेगा आपको। अगर आप पार्ट टाइम काम करेंगे तो पार्ट टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप फुल टाइम करेंगे फुल टाइम देगा आप काम। हमारा ये है कि हम लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब नई टेक्नोलॉजी है, टेलीविज़न या अखबार या मीडिया, ये इसमें मुझे ये लग रहा है कि फिर वही वापस आऊँगा कि इसमें हमें फैज़ अहमद फैज़ का कहना था कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इसलिए बनाई गई है कि जो सूबाई आर्ट्स काउंसिलें हैं वहाँ से लोग तरबियत हासिल करके सेंटर में आएँ और यहाँ से टेलीविज़न में जाएँ। ये एक तो प्रोसेस था जो कि नहीं हो सका। लेकिन मैं इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे हमें दुनिया में, मुझे देख लेना कौन सी टैलेंट है जो हमें नहीं है। हमने अवार्ड हासिल किए हुए हैं। हमने इंडिया में देख लें जितने मुसलमान हैं सारे टॉप पे हैं इस वक्त, म्यूज़िक में हो चाहे एक्टिंग में, सारी चीज़ें हैं। लेकिन गाइडेंस नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, रोल मॉडल कोई नहीं है। रोल मॉडल हमने लूज एक ज़ाती सवाल, और वो नुक्ता भी इस ज़ात के लिए समझना चाहता हूँ। इंसान अमूमन खब्त ज़ात और खब्त अज़मत का शिकार रहता है। खुदनुमाई इंसान की फितरत में है। आजकल तो जब ये स्क्रीन का मामला आ गया है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे आ जाए, लोग उसको पहचान ले। काम मैंने इतना किया हो लेकिन मैं सताइश इतना चाहता हूँ लोगों से। आपने उलट किया, आप अपने काम को सामने लाते रहे, अपनी शक्ल को पीछे रखते रहे, अपने आप को छुपाते रहे। तो अपने नफ्स के साथ ये जिहाद आपने कैसे किया और उस पर कैसे काबू पाया? आपके सवाल में ही जवाब है जो आपने पूछा था कि इतना अरसा कैसे कायम रखा है इसको, दिलचस्पी को। उसकी वजह यही है क्योंकि अगर आप ज़्यादा आएंगे सामने तो फिर आपसे कोई गलती हो सकती है, फिर आप दिल से उतर सकते हैं। फिर सामने आने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका ताल्लुक़ किसी पार्टी से होना चाहिए। अगर आपके पास पार्टी से नहीं है, तो आप किसी पार्टी से नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं। आप पे शक ही होगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं हर उस पार्टी का साबित हूँ जो पाकिस्तान के लिए काम करता है, लेकिन उस पर मैं शायद पूरा कामयाब नहीं हो सका। बहुत सी जगह से रिजेक्ट हो गया, बहुत सी जगह से निकाला गया कि तुम क्यों नहीं पार्टी में हो किसी पार्टी। एक तो ये, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा रोल मॉडल हमने बनाने चाहिए थे, हमें रोल मॉडल नहीं बनाए। हमने कॉपी तो की, देखे ना, हमारी कॉपी करेगा ना, कि मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि बच्चे आगे कॉपी करें। कॉपी हमसे ही करना है, कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं है। लेकिन फिर वही वापस बात आ जाती है कि आपकी अपनी इसके अंदर कितनी एबिलिटी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने स्टडी कितना किया हुआ है, आप इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको आज़ादी कितनी, आपको कहाँ तक काम करने दिया जाता है। मैंने सारी ज़िंदगी अपने लिए काम किया और अकेले ही किया और ख़ुद ही किया, जिसकी वजह से बचा रहा। और अपनी शराय, मेरी शराय तो कोई नहीं होती, मेरी शर्त यही होती है कि मैं, अच्छा आपने डी ट्रैक हो गया था कि दिलचस्पी कायम इसी वजह से रही कि मैं सामने आया नहीं रहता। अगर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे लोग पहचानते हैं और वो याद करते हैं कि जी वो ज़माने कहाँ गए, वो आपने एजुकेट, तो मुझे खुशी, अच्छा जी आपने मुझे कहते थे हम कोशिश करते रहे, पहचान लिया आपको। ये मुझे ज़्यादा खुशी, बजाय इसके कि मैं, देखें ना, एक्टर की लाइफ देख लें, बहुत पैसा कमाता है, बहुत शोहरत कमाता है, लेकिन 10-12 साल, मैक्सिमम 20 साल के बाद वैनिश हो जाता है। मुझे 45 इयर्स हो गए हैं इस प्रोग्राम। मैं एक्टिंग नहीं की, मैंने राइटिंग की है, लिखने का काम किया, या
या ये कह लें इलस्ट्रेशंस बनाई हैं, कार्टून बनाए हैं, डिज़ाइनिंग का काम किया, पीछे रह के किया। तो पीछे रहने में मेरे ख्याल में ये बचत थी कि हमें आजकल जब आप हमारे टीवी चैनल्स पे हमारे मज़ाहिया प्रोग्राम देखते हैं तो मुरव्वत से काम ना ले, क्या फीलिंग्स होती हैं? बहुत दुख होता है। बहुत दुख ये होता है कि इनको गाइड करने, एक बार किसी ने सवाल शोएब हाशमी साहब से सवाल किया कि आपको पाकिस्तान में एक्टर कौन सा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मेरे कहने से क्या, लेकिन उन्होंने एक बंदे का नाम लिया, वो पूरे लाहौर में एक हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो हमारा कॉमेडियन जो अमानुल्लाह, ये बहुत अच्छा लगता है। वो तो मुसीबत पड़ गई कि ये किस तरह कह दिया शोएब साहब ने। लेकिन साहब उन्होंने फ़िक्रा कहा कि अगर इसको डायरेक्शन दी जाए तो इससे अच्छा एक्टर ही कोई नहीं है। साथ एक फ़िक्रा लगा। मेरे ख्याल में भी जितना टैलेंट हमारे कॉमेडी करने वालों में जो अभी नज़र आते हैं, जो जियो के प्रोग्राम में, जो दूसरे चैनल्स में नज़र आते हैं, उनमें जो टैलेंट है उसको राह दिखानी है सिर्फ। हमें तो पैदा होते ही पता चल गया टेलीविज़न के लिए कैसे लिखना है, इसके लिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ है स्टेज से। इसमें आपने एजुकेट करना है, ये लोगों के ड्राइंग रूम के, लोगों के बेडरूम के अंदर है, ये वहाँ तक, वहाँ तो थिएटर में या सिनेमा में तो आप टिकट लेके जाएंगे, जब आपको जी चाहेगा जाएंगे। दुख आपको किन किन हवालों से होता है? क्या कमी नज़र आती है आपको आजकल के दौर के मज़ाहिया प्रोग्राम में? मज़ाहिया प्रोग्राम में हंसाना हंसाना हंसाना, संजीदा कब होंगे? हंसाना तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन अब की चीज़ गम है। गम को तोड़ने के लिए हंसना आया। मेरे हिसाब से अबदी चीज़ तारीकी है जिसको रोशनी ने ब्रेक किया, और वो आर्जी है, वो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। यही हंसाना है। हंसाने का मतलब हर वक्त नहीं हंसना, किसी वक्त में एक छोटी सी बात पे दिन आपका जिससे मुड़ जाए या ठीक हो जाए, उसको हंसना है। तो वो हंसी इतनी हो गई है कि उनको वो आपे से बाहर हो जाते हैं। उनका कोई कसूर नहीं, वो तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। गाइड करने वालों का टेलीविज़न ये देखना चाहिए कि ये टीवी पे जाना है, ये थिएटर नहीं है। थिएटर में तो आप जो मर्ज़ी करें, आपको थिएटर के लोग ही जाएंगे ना देखने के लिए। आप तो घरों में चले गए, जब घर में गए तो फिर घर वालों की परमिशन से, घर वालों की पसंद से, घर वालों की चाहत से आपको पेश करना पड़ेगा।